प्रिय विद्यार्थियों, कॉलेज शिक्षा विभाग के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के इस शैक्षिक नवाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी। कल हमने बेरोजगारी क्या है, इसके विभिन्न पक्षों, इसके प्रकारों आदि के बारे में जाना था। तो आज हम जानेंगे बेरोजगारी के कारण क्या है। विद्यार्थियों, बेरोजगारी के विभिन्न कारक हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इलियट और मेरिल ने बेरोजगारी के कारणों को दो भागों में विभाजित किया। पहला है व्यक्तिगत कारण। ऐसे कौन से पक्ष हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, जो बेरोजगारी में सहायक हैं या बेरोजगारी के कारण बनते हैं। पहला है आयु। हमने जनसंख्या संबंधी जो अध्याय था उसमें जाना था कि हम जनसंख्या को 3 भागों में बांटते हैं: 0 से 14, 15 से 59 और 60 वर्ष से अधिक के लोग। सभी लोगों को काम की तलाश होती है, लेकिन जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है 15 से लेकर के 40 वर्ष की जो आयु के बीच के जो लोग हैं, उन्हें हमने कार्यशील जनसंख्या कहा है। सबसे ज़्यादा इन्हीं को रोजगार की आवश्यकता होती है और प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति चाहता है कि उसे रोजगार मिले, लेकिन कई बार उसे इस आयु में रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति, ये बेरोजगारी का एक व्यक्तिगत कारक है। दूसरी है व्यावसायिक योग्यता। किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए कोई ना कोई विशेष व्यवसायगत योग्यता होना आवश्यक है। एक कार्य को किस प्रकार किया जाए, उस व्यवसाय की वह व्यावसायिक योग्यता मांग करती है कि उस कार्य को करने में संबंधित व्यक्ति को दक्षता होनी चाहिए। इसलिए योग्य, सक्षम एवं प्रशिक्षित व्यक्ति को कार्य देना पसंद करते हैं। अतः जो लोग व्यावसायिक योग्यता के अभाव में बेरोजगारी का सामना करते हैं, उनका एक व्यक्तिगत कारक है कि उनमें कुशलता या दक्षता का अभाव है। तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक बीमारी। शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति असक्षम है, दिव्यांग है, अपाहिज है, और मानसिक रूप से मानसिक क्षमता नहीं है संबंधित कार्य करने की, तो ये भी व्यक्तिगत कारक। इस प्रकार से कुछ व्यक्तिगत कारक हैं बेरोजगारी के। दूसरे हैं समाजशास्त्रीय कारक। समाजशास्त्रीय कारकों में जब हम बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि ऐसे कारक जिसके लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी नहीं है, बल्कि समाज इसके लिए उत्तरदायी है। पहला कारक है नौकरी की प्रतिष्ठा। उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा बेरोजगारी का एक कारण है। जैसे IAS या PCS या अन्य उच्च तकनीकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए लोग लंबे समय तक प्रयासरत रहते हैं, और इस कारण कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो व्यक्ति लंबे समय तक तैयारी के दौर में रहते हैं और अंततः उन्हें कई बार रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। रोजगार के अवसर उतने सृजित नहीं हो रहे हैं जितने बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि इसमें सहायक है। तीसरा है भौगोलिक गतिशीलता का अभाव। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह काम धंधा करना कम पसंद करते हैं। मोबिलिटी का अभाव है, गतिशीलता का अभाव है। इस कारण एक जगह तो रोजगार की अधिकता होती है, तो दूसरी जगह लोगों की अधिकता होती है, उन्हें काम नहीं मिल पाता है।
तीसरा कारण है कुटीर उद्योगों का विनाश। परंपरागत रूप से भारत में जो कुटीर उद्योग थे, औद्योगिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ज़्यादातर कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। इस कारण कुटीर उद्योगों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। अगला, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो डिग्री आधारित शिक्षा प्रणाली है और रोजगार का इसमें आधार नहीं है। डिग्री पूरी करने के बाद, पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उस युवक या युवती को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो हमारी ये शिक्षा प्रणाली की बहुत गहरी कमी है। आइए अब हम जानते हैं बेरोजगारी के परिणाम कि क्या परिणाम है। पहला परिणाम है आर्थिक परिणाम। बेरोजगारी से सबसे पहला जो प्रभाव होता है व्यक्ति की आर्थिक दशा पर होता है, उसके परिवार की आर्थिक दशा पर होता है और व्यक्ति का जीवन स्तर गिर जाता है, उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, उत्पादकता घटती है और अंततः राष्ट्रीय आय कम होने लगती है। इस प्रकार से बेरोजगार व्यक्ति भोजन, वस्त्र, रहन सहन आदि पर उचित व्यय नहीं कर पाता है और देश की प्रकृति को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरा है सामाजिक कारण। बेरोजगारी संपूर्ण समाज के लिए विघटनकारी स्थिति होती है। बेरोजगार व्यक्ति को जीवन के प्रति निराशा हो जाती है और अनेक चिंताएं स्वयं उसमें और उसके आश्रितों में घर करने लग जाती हैं, जिससे उनका सामाजिक जीवन है उसका पतन होना शुरू हो जाता है। जैसे संस्कृत साहित्य में कहा गया है, बुभुक्षिते किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में जब बेरोजगारी बढ़ती है, व्यक्ति अपने परिवार का पालन नहीं कर पाता है तो अनैतिकता, चोरी, भ्रष्टाचार आदि में लिप्त होने लगता है। तीसरा परिणाम है मनोवैज्ञानिक परिणाम। बेरोजगारी से व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न होती है, उसमें समायोजन की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। इससे काम में रुचि नहीं लगना, आक्रामक होना, चिड़चिड़ा होना, झगड़ालू होना, ऐसी जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं वो विकसित होने लगता है और व्यक्ति मानसिक संघर्षों के दौर से गुजरता है। अगला है राजनीतिक परिणाम। बेरोजगारी का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है। बेरोजगार लोग विरोध, प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन आदि का सहारा लेते हैं। अनेक बार सरकारों पर इनका इतना दबाव हो जाता है कि सरकारें कुछ बेरोजगारी निवारण के कदम उठाने को तैयार होती हैं। अनेक बार बेरोजगार लोगों ने दंगे, फसाद, लूटपाट आदि घटनाओं को अंजाम दिया, जिसने प्रजातंत्र की जड़ों को हिला दिया है। अगला है व्यक्तिगत विघटन। बेरोजगारी का प्रभाव व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करता ही है, साथ ही उसके व्यक्तित्व को असंतुलित कर देता है और अनेक कमजोरियां जैसे निष्क्रियता, शराब पीना, जुआ खेलना आदि उसमें पनपने लगती हैं और अंततः उसके व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है। अगला है पारिवारिक विघटन। जब एक व्यक्ति का स्वयं के व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है, धीरे धीरे वही चीज़ उसके परिवार में व्याप्त हो जाती है और अंततः पारिवारिक विघटन होना लग जाता है। परिवार कर्ज में डूब जाता है, परिवार का जीवन स्तर निम्न हो जाता है और कई बार तो परिवार का अस्तित्व ही संकट में आ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की, कर्जे से दबकर या रोजगार नहीं मिलने के चलते। तो इस प्रकार से अंततः पारिवारिक विघटन की स्थिति भी उत्पन्न होती है। आइए अब हम जानते हैं बेरोजगारी निवारण हेतु किए गए प्रयास। सरकारों ने, समाज ने बेरोजगारी निवारण हेतु समय समय पर अनेक प्रयास किए। पहला प्रयास है पंचवर्षीय योजना। भारत में समुचित आर्थिक विकास की रणनीति के रूप में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की और 5-5 वर्ष की अनेक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नियोजित विकास का मॉडल अपनाया। दूसरा प्रयास किया राष्ट्रीयकरण। जो प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में जो उद्योग धंधे थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, सरकारी क्षेत्र के अंदर लाया गया। 1970 के दशक में राष्ट्रीयकरण की एक लहर चली। अगला 20 सूत्री कार्यक्रम।
20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से कार्यक्रम चलाए जो गरीबी पर केंद्रित रहे और गरीबी निवारण हेतु एक सार्थक पहल की गई। फिर ग्रामीण निर्धनता एवं विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाए गए, जैसे जवाहर रोजगार योजना, रोजगार बीमा योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे नरेगा कहते हैं, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अंत्योदय योजना, नेहरू रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना आदि विभिन्न प्रयास किए गए ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। आइए अब हम बात करते हैं बेरोजगारी दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या सुझाव। तो सुझावों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला दीर्घकालीन उपाय और दूसरा अल्पकालीन उपाय, यानी दीर्घकाल के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे बेरोजगारी में कमी आए, और दूसरा अल्पकालीन समय के लिए हम क्या करें। दीर्घकाल के रूप में पहला उपाय है आर्थिक विकास में तेजी लाई जाए। देश का जो आर्थिक विकास का ढांचा है उसमें इस प्रकार से बदलाव लाया जाए कि आर्थिक विकास तेजी के साथ बढ़े, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित किया जाए, विनियोग को बढ़ाया जाए। दूसरा, जनसंख्या पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण लाया जाए। जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, रोजगार के साधन उसके अपेक्षित कम बढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रण लगाया जाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम है उनको और फोकस किया जाए। तीसरा, शिक्षा में अपेक्षित सुधार किया जाए। हमारी जो शिक्षण व्यवस्था डिग्री आधारित है उसको रोजगार उन्मुख शिक्षा में बदला जाए, रोजगार को बढ़ाया दिया जाए, अधिकतम रोजगार के अवसर बढ़े, इस प्रकार की हमारी नीतिगत पहल होनी चाहिए। अगला, तकनीकी ज्ञान और पूंजी उपलब्ध करवाई जाए। उद्योग धंधों में पूंजी को उपलब्ध हो और तकनीक है उसको अद्यतन किया जाना चाहिए। युवा शक्ति को प्रशिक्षित किया जाए। आज भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है, तो इस युवा शक्ति को काम दिया जाए, इसको प्रशिक्षित किया जाए, कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जाए। अगला, विभिन्न सामाजिक कुरीति आदि को प्रतिबंधित किया जाए। समाज में विभिन्न जो कुरीतियाँ हैं जो आर्थिक भार को बढ़ाती हैं, जैसे मृत्यु भोज, दहेज, बाल विवाह आदि पर प्रतिबंधित किया जाए। और अगला, निवेश ढांचे में परिवर्तन किया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था में जो निवेश हो रहा है उस निवेश को इस प्रकार से बदला जाए जो रोजगार के अवसरों को बढ़ाए और कुशल तकनीक का चयन कर पाए। इसी प्रकार बेरोजगारी को दूर करने के अल्पकालीन कुछ उपाय सुझाए हैं। कुटीर उद्योगों का विकास, छोटे छोटे उद्योगों को, ग्रामीण आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि कार्यों को बढ़ावा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है, तो कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत निर्योग्यताओं को समाप्त किया जाए। जाति आधारित जो रोजगार की व्यवस्थाएं थी या जो प्रतिबंध थे उनको तत्काल समाप्त किए जाए। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अगला, न्यूनतम वेतन का निर्धारण, प्रत्येक मजदूर के लिए एक न्यूनतम वेतन निर्धारण होना चाहिए जिससे उसका रोजगार और परिवार चल सके। क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, मजदूरों को उसके नुकसान की भरपाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, रोजगार परक और व्यावसायिक दक्षता कुशलता पर बल दिया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, मजदूरों को, गरीब लोगों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। भूमि सुधार किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए। लघु सिंचाई योजनाओं, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, मछली पालन आदि को केंद्रित किया जाए, आदि के विशेष सहायता दी जाए और ग्रामीण कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की जाए। इस प्रकार से समन्वित रणनीति की
महती आवश्यकता है ताकि भारत में बेरोजगारी को दूर किया जा सके और आर्थिक विकास को एक नए आयाम दिए जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आज के व्याख्यान से आपको लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।